माशाल्लाह, आज तो आपने पूरा माहौल बना के बैठी हुई हैं। बस सर, अभी हमारी नई नई शादी है, समझ लें। आई लव यू सो मच। जनाब क्या कह दिया उन्होंने? आई लव यू टू मेरी जान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं जब किसी ने मिलना हो ना आपस में तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते पैदा कर देते हैं। फिर आना था तो सीधा लाहौर में ही आई। वो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, कि चाचू ने ही आप पे गंदी नज़र रख दी थी। बस एक तो जुल्म करना और दूसरा ये कि नज़र भी उसकी गंदी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अगर इनका भी आगे पीछे कोई नहीं, हमारा भी कोई भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक दूसरे का मिलकर सहारा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, मैं हूँ इब्तिसाम बलोच। जैसी एक लाजवाल कहानी मोहब्बत की और इश्क की, और हम मोटिवेशनल भी कह सकते हैं, लव कहानी है। आप देख रहे होंगे कि मियाँ बीवी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ कबल पहले इनकी एक मुलाकात होती है और फिर इनकी शादी हो जाती है। ये दुखी कहानी भी है, किस तरह ये दुखी कहानी है, किस तरह मोटिवेशनल कहानी है, किस तरह ये लव की कहानी है। ये सारा कुछ मिला के क्या कहानी इनकी, इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं की कहानी जानते हैं। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मॉल शोल बना के बैठे हुए आप। बस सर, अभी हमारी नई नई शादी है, समझ लें। तो रोज़ाना ही ऐसे तैयार होकर रहते हैं। अच्छा, रोज़ाना जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी टांगें भी नहीं काम कर रही थी। क्या भाभी हमारी आपको उठा के इधर इधर कर रही हैं? भाभी हमारी ने आपकी साथ शादी की है। किस तरह ये सिलसिला चला? आपकी शादी भी हो गई, ठीक है, और भाभी ने भी आपको कबूल कर लिया। ये सारा चक्कर क्या है, मामला क्या है? बस सर, दिल जवान होने चाहिए, उम्र च की रखे है। अच्छा, तो अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ बहुत खुश है हैं आपस में, मतलब कि शादी करके तो मेरी बहुत खिदमत कर दी गई है। तो मैं इंशाल्लाह इन्होंने भी खुश रखने की पूरी कोशिश करना वा, जो मेरे को होवे मैं करना वा इंशाल्लाह। भाभी रिश्तेदारों में से है या बाहर की है? नहीं सर, ये बाहर की, आज़ाद कश्मीर की हैं। दे दी सी किसी ने? सर फिर लैनी पैंदी है। अच्छा। आप ही आ गई सी। आप ही आ गया सर। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, इनकी किस्मत चेक करें कि ये चल भी नहीं सकते, खुद ये खड़े भी नहीं हो सकते, खुद लेट भी नहीं सकते। बात कैसी है? भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, इनकी किस्मत ने आपको यहाँ पे ला के इनके पास बिठा दिया, किस तरह ये हुआ सारा? भैया वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ है। वो कहते हैं जब किसी ने मिलना हो ना आपस में तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते पैदा कर देते हैं। अच्छा, तो तुसी कित्थों आए सजे? भाई मैं आज़ाद कश्मीर हूँ भी। फिर लाहौर किधरों किवें आ गए? बस वो मुझे किसी ने बताया था, लाहौर का सुना था, लेकिन मेरे रिश्तेदार भी रहते थे लाहौर में, तो इस वजह से मैंने फिर आना था तो सीधा लाहौर में ही आई। वो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। हाँ, वो ऐसे ही हुआ कुछ। अच्छा, वो कहते हैं कि बंदा ऊपर से हंस रहा हो तो अंदर से रो रहा होता है। कहानी यही है कि ये भी बेचारी मतलब कि ना बहुत परेशान थी अपनी फैमिली की तरफ से। मतलब कि इनके फैमिली वाले जो है इनके ऊपर बहुत तशद्दुद करते थे, मार कटैया करते थे, ठीक है। ऊपर से इसके चाचू की भी जो है ना वो बुरी नज़र थी इसके ऊपर। अच्छा, चाचू की? सक्के चाचू की उसकी बुरी नज़र थी इसके ऊपर। उसकी वजह से इसको मतलब किसी लड़की ने कहा, इसकी दोस्त ने, कि मतलब कि आप ना लाहौर में चले जाओ, दारुल मान है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप महफूज हो जाओगी। ये जब लाहौर आई हैं, आगे बत्ती चौक उतरी हैं आगे। भैया लास्ट इधर बत्ती चौक ही था, उधर ही उतरी हूँ आके, क्योंकि मुझे वहाँ से किसी ने, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि ना आप दारुल मान चली जाओ, लाहौर में है दारुल मान, उधर चली जाओ। तो लास्ट जो था वो बत्ती चौक था मेरा स्टैंड, उधर बस स्टैंड था, तो बस स्टैंड के सामने इनकी दुकान थी। अच्छा। PCO चलाते थे ये, तो फिर वहाँ पे बस स्टैंड पर ही उतरी थी बत्ती चौक में। अच्छा, हाँ जी। फिर ये भैया उधर उतरे, ना कोई था ना कोई रिश्तेदार था जिससे मैं पूछती, तो वो खड़ी हुई थी, कुछ लड़के आए बाइक पे, वो भी तंग करना शुरू हो गए मुझे कि आपने किधर जाना है, हम आपको छोड़ देते हैं, तो आप हमारे साथ चलें। नाज़रीन, अगली कहानी हम भाई से जानते हैं। अच्छा भाई, जब आपको ये मिली, क्या इनकी हालत थी, किस तरह ये मिली आपको, और आपने क्या देख के इनको बुलाया अपने पास? सर ये उधर तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा इसको खड़ी हो गया था। मैंने सोचा कि मैंने कहा यार, ना तो इनको कोई लेने आ रहा है, तो ना ये कहीं जा रही है, क्या मसला क्या हो सकता है। मैंने कहा सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, किसी की अगर हेल्प हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब कि ऐसे बंदे को पूछना चाहिए, इंसानियत तौर पे पूछना चाहिए। तो लड़के तंग कर रहे थे इसको, तो इसको मैंने देखा ना, जब इसकी आंखों में आंसू थे, घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। मैंने बच्चा भेजा, मैंने कहा यार इसको बुला के लाओ ज़रा छोटे, तो वो ले के आए। जब ये आई मेरे पास, मतलब कि काम भी रही थी, घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा।
मैंने इनको बिठाया, मैंने कहा पानी पियो, आप हौसला करो, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो जब इनने मुझे मतलब देखा, मैंने इनको पूछा कि कहाँ जाना है आपने, कौन आ रहा है लेने आपको? तो इसने कहा मुझे कोई लेने नहीं आ रहा, मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई हूँ, ठीक है, तो मुझे दारुल मान की तरफ जाना है। मैंने सोचा, मैंने कहा दारुल मान ऐसी क्या मुसीबत आ गई आपके ऊपर जो आप दारुल मान जाना चाहती हो? तो इसने मुझे सारी अपनी स्टोरी बताई, जो कि हमने पहले भी नाज़रीन को बता चुके हैं, ठीक है। तो सारी स्टोरी इसकी मैंने सुन के फिर मैंने इनको अपनी स्टोरी बताई। मैंने कहा हमारे भी ऐसे हालात हैं। मैं कहा मेरे कज़न है, उसके घर में आप रह लें 1-2 दिन, सोच लें, ठंडे दिमाग से सोचेंगी ना, शायद अल्लाह पाक कोई बेहतर रास्ता निकाल देगा। इसने फिर सारी बात सोची वगैरह, 2 दिन बैठी रही। फिर मैंने इनको मतलब जाके वहाँ पे मैंने कहा, मैंने कहा मैं आपको अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, आप पे मुझे इत्मीनान है। अच्छा, जब आपने ऐसा कहा कि मैं आपको अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, इनका क्या रिएक्शन था? इनका एक दफ़ा मतलब घबरा तो गई थी, ये सोचने लग गई थी। इसने कहा मुझे टाइम दो, 1-2 दिन का टाइम दो, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आपने। मैं कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी जब इन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, आपके ज़हन में क्या ख्याल आया? भैया ख्याल तो आता, मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई थी, मुझे इतना किसी का पता नहीं था, तो डरी तो मैं बहुत। मैंने यही सोचा कि जब घर वाले इज़्ज़त बना कर नहीं रह सकते तो कौन किसी को इज़्ज़त बनाता है। मैं बीच में से डर भी थे कि खुदा ना खासा मेरे साथ आगे कुछ हो ना जाए, या होते ना कई लड़के यूज़ करके छोड़ दिया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। मैंने कहा इतने बाकी लड़के को कौन इज़्ज़त बनाता है जब इनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। मैं भी अपना सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, तो अगर वो मुझे अपनी इज़्ज़त बना रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। भैया इनके कज़न थे, शादीशुदा थे, वो फैमिली थी उनकी, अकेले तो थे नहीं, क्योंकि आपको पता मैं घबराई हुई, पहले ही बहुत घबराई थी। ये मुझे अपने कज़न के पास ले गए, उधर उनकी फैमिली थी, तो मुझे कहना कि आप थोड़ा इधर पुरसुकून होकर ना 1-2 दिन के लिए सोचें, तो जैसे आपका फैसला होगा वैसे हम फिर कर लेंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर इनका भी आगे पीछे कोई नहीं, हमारा भी कोई भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक दूसरे का मिल के सहारा बन जाए, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बताएं। मैं इनके साथ करूँ, चाहे हालात तो हैं हमारे, मुश्किलात है, लेकिन हम एक दूसरे का अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। फैसला जो हमने किया था ना कि एक दूसरे का हम सहारा बने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सहारा बने एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ खुश हैं। किस तरह आपको बताया कि मैं खुश हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? सर उस वक्त मतलब कि इसने जब देखा ना कि यार ये मज़दूर बंदा हो के अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगता किसी से, ठीक है, तो इसको मतलब कि ये थोड़ी सी मतलब कि थी, दिल में तमन्ना थी कि मतलब कि ये मज़दूर है, चलो मैं भी इसकी सहारा बन जाती हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी उस वक्त। मैंने सोचा कि यार चलो अल्लाह पाक ने जैसे भी दी हैं, दे तो दी है ना, तो उसे भी क्या पुजे उगर पैन? हाँ पुजे उगर पैसी और की। अच्छा, प्रपोज आपने किया था या भाभी ने किया था? नहीं, मैंने इनको किया था। अच्छा भाई, मुझे बताना कि आप अब काम क्या कर रहे हैं? शादी आपकी हो गई, लव मैरिज हुई है, ठीक है, अब क्या आपने सोचा, काम क्या करना है आपने? सर मैं टोपियाँ, रुमाल वगैरह एनके वगैरह सेल करूँगा, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, ये रोड के ऊपर मैं बाइक है मेरे पास, उसके ऊपर मैं स्टॉल वगैरह लगा के खड़ा होता हूँ, तो वही काम करता हूँ और वही करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप कुछ भाभी के नाम कुछ शायरी सॉन्ग सुनाए इनको। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच। जनाब, आई लव यू टू मेरी जान। नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक दूसरे से मिले, अब ये खुशगवार हैं कि इनकी कहानी आपने जानी, दुख भरी भी थी, बहुत मज़ाहिया भी थी। अब इनका लास्ट में मैसेज ये है कि ये माजूर है, इन पे कर्ज़ा है, हमने इनका कर्ज़ा उतराना है। ये कर्ज़ा जो है ये हमने उतराना है, ठीक है। नीचे नंबर शो हो रहा होगा इन भाई का, वो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो आप इनकी हेल्प करें। अल्लाह हाफ़िज़।